अर्चना जी, आपको एक खबर मिली? क्या? हमारे इंडियन कुजीन को वर्ल्ड में 5वां स्थान मिला है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हालांकि जो ऊपर के 4 कुजीन जिनको प्राइज मिले हैं वो भी हम ही ने खा खा के मशहूर किए हैं। क्योंकि हमारी इंडियन लोगों की रवायत है, बाहर से कोई भी चीज आ जाए ना, उसे हम तब तक खाते रहते हैं जब तक हमारे एक्सरे में ना आ जाए वो। फॉरेनर लोग तो एयरपोर्ट पे इसलिए पकड़े जाते हैं ना कि लगेज में कोई मेटल की चीज आ गई है। हमारे लोग इसलिए पकड़े जाते हैं पेट में आयरन लेके चल रहे हैं, पालक इतना खा चुके हैं। पंजाबी लोगों को उनके सूट देख के आइडिया लगा सकते हो कि शादी में जा रहे हैं कि आ रहे हैं। कैसे? अगर तो बटन बंद है, बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रहे हैं, तो समझो जा रहे हैं। अगर बटन खुले हैं, शर्ट बाहर है और मुंह ऐसे है, तो समझो ये आ रहे हैं। मैं अभी नए साल पे अमृतसर गया था। वहां का खाना पीना तो आपको पता है वर्ल्ड फेमस है। मैंने देखा आदमी जैसा खाना खाता ना, उसकी बॉडी रिएक्शन भी वैसे देती है। जैसे सुबह सुबह कोई फ्रूट खा के, योगर्ट खा के बाहर निकला ना, उसका पूछा हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, चंडीगढ़। क्योंकि एकदम दिमाग अलर्ट रहता है। और वहीं जो पराठे पेल के आया ना मक्खन के साथ, उसको पूछो कहां से आ रहे हो, उसका 4-5 सेकंड पॉज के बाद रिएक्शन आता है। कहां से आ रहे हो भाई साहब? कहां से आ रहे हो? खाना खा के। यहां तक तो खाना बड़ा बड़ा होता है उनके। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख जो होता है वो खाने का ही होता है। और ऊपर से अगर फ्री का मिल जाए तो आप तो जानती हैं। तो फिर तो सोने पे सुहागा। अच्छा, कई बार ना खाना बनाने वाले कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी करामात दिखाते हैं। मैंने एक आदमी को देखा डोसा बना के ना ऐसे छुरी से लेके कड़क करके ऐसे उड़ाया और दूसरा आदमी प्लेट से पकड़ रहा है। प्लेट से पकड़ के कस्टमर कहता है मैंने देखा डोसा फेंकने वाले से ज्यादा पकड़ने वाले की टाइमिंग जरूरी है। क्योंकि अगर उसकी टाइमिंग गलत हो गई तो जिसने ऑर्डर किया डोसा सीधा उसके मुंह पे छपेगा जाके। तो ये बड़ा जरूरी होता है। फिर वो तवे से भी ज्यादा गरम गरम गालियां देके जाएगा आपको। खाना इतना इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो जब शादी के लिए जाते थे ना, तो पहले ये देखते थे लड़की बना क्या क्या लेती है। और शादी के 2-3 महीने के बाद अगर लड़के का पेट थोड़ा सा निकला दिख जाए तो समझ जाते थे कि लड़का खुश है। और अगर लड़की का दिख जाए तो समझ जाओ दोनों खुश है। हमारा इंडियन कल्चर ऐसा ना, हम हर ओकेजन पे खाने की बात करते हैं। बच्चे का जन्म हो तब खाने में क्या बनाना है, उसके मुंडन हो तब नामकरण संस्कार है तब। अच्छा, दुनिया से कुछ चला जाए तब बैठे बैठे भी खाना ये डिस्कस कर रहे होते हैं। 13वीं पे वो बना लेना, पापा जी को रसमलाई बड़ी पसंद थी। जब मेरे यहाँ आते तो कड़ी पकौड़ी खाते थे। जिसको जो जो पसंद होता अपने अपने ऑर्डर देता है। पापा जी वो भी बड़ा खाते थे, कुलचे छोले वो भी बनवा लेना। और पापा जी फोटो फ्रेम में लगे सोच रहे होते कमबख्तो, जब मेरा मेन्यू पता था तो मुझे सारी उम्र दाल क्यों खिलाई? मुझे पहले बादाम का हलवा खिला देते तो मैं दुनिया से जाता। अर्चना जी, आज मैं खाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सोनी पे नया शो आया है मास्टर शेफ, और उसको जज कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के 3 सेलिब्रिटी शेफ। और आज हमारे बीच शो के तीनों जज आए हुए हैं, तो चलिए उन्हें बुला लेते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर विकास खन्ना, मिसिस गरिमा अरोड़ा और मिस्टर रणवीर बराक। विकास पाजी, रणवीर पाजी, गरिमा जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नए सीजन की ढेर सारी बधाइयां आपको। अच्छा, ये तीनों हमारे सेलिब्रिटी जज हैं, हमारे मास्टर शेफ के जज हैं। आपको पता है आपके साथ शुरू करने से पहले अर्चना जी के साथ मास्टर शेफ का एक पायलट शूट हुआ था, एक एपिसोड। हाँ, जैसे तो आप खा के बता देते एक ही सेकंड में कि खाना अच्छा बना या नहीं। इनको रखा ना जब, तो ये खाना तो पूरा ही खा गई। उसके बाद कहती इतनी जल्दी मैं कैसे बताऊं, कम से कम 2 महीने मेरे घर पे आके खाना बनाओ। परमीत सर भी पहले 2 महीने इनके घर खाना बनाने आते रहे। फिर 2 के 4 महीने हो गए, बिल ज्यादा बन गया। फिर कहती है पैसे तो है नहीं मेरे पास, तुम मुझसे शादी कर लो। ओह, अच्छा वो ये आपके साथ जज नहीं बनी। आपके साथ जज बनती था, आपको खाने को कुछ नहीं मिलता। आपको पता जब से ये सीजन शुरू हुआ ये इतना खाती है। मैं आपको सबूत देता हूँ, मैं आपको दिखाई जरा। आपके सारे सबूत हैं। हाँ जी, देखो। This is horrible. Oh my God. आपने पिस्ता फिनिश कर लिया जो रखा होगा आप खा। ये जो ऊपर है ना हरे रंग का डिब्बा, वो नहीं खाना, अंदर वाला ही खाना बस। पृथ्वीराज चौहान आएगी जी, जनवरी में आ जाएगी जी, मार्च में बच्चन पांडे आ जाएगी जी, और
बीच में एक कौन गिरा? गिलास गिरा आपका? वो बोतल देख लो सारी गिर ना जाए। मैं कहा फिर लोड की सी, क्या जरूरत थी सोनी को मास्टर शेफ लाने की? मास्टर शेफ तो बन रहा है यहाँ पे already। देखो मैं जब से सीजन शुरू हुआ 4.25 लाख के भुने हुए चने खा गई हैं। अच्छा, इन तीनों में काफी सारी चीजें कॉमन है। एक तो ये सुपरस्टार शेफ्स है, दूसरा तीनों ही पंजाबी हैं ये, है ना? और पंजाबियों का रिश्ता क्या पराठे और मक्खन के जैसा होता है। दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। तो ये शेफ बनना आपकी नेचुरल चॉइस थी या आपको कोई खाना देने में लेट कर रहा था, आपने कहा हम खुद ही बन जाते हैं? सर ये जब शेफ बन जाते हो ना उसके बाद तो आपका खाना हमेशा ही लेट आता है। अच्छा जी। तो ये बड़ी गलत फहमी है कि खाना देने में लेट करके शेफ बन गया। आप शेफ बन जाओ, सारे जाते हैं बोलते हैं अरे ये वो आया खाने को, रुको रुको मैं भी बनाऊंगा। हाँ। नहीं रुको मैं भी बनाऊंगा। अब आदमी बैठा होता है कि खाना दे दो, बस दे दो, रोटी सब्जी दे दो, हमारा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हर बार आपने देखा होगा मास्टर शेफ में तीनों जो जजेस होते हैं वो मेल होते हैं। इस बार गरिमा जी को बुलाया गया ताकि ये दोनों, इस बार गरिमा को लाया गया है ताकि ये दोनों भी टाइम पे आए और शूट जो है टाइम पे शुरू हो सके। सबसे पहले शूट पे मैं आता हूँ। हाँ, नहीं मैं या दीवा यहाँ पे एक ही जिसम बेबी कहते हैं। बेबी मैं नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। सुबह सुबह सेट पे होता है बेबी के लिए कॉफी लाओ। सडनली मेरे सामने पहली बार जब मैं सेट पे गई, बेबी के लिए कॉफी लेके आओ, मेरे सामने किसी ने कॉफी रख दी। मैंने तो नहीं मंगाई। बेबी के लिए एग वाइट, या एक ही बेबी है सेट पे, वो है ये। तो मेरे नाम पे बिल फाड़ते हैं। एक ही बेबी है सेट पे और आप ये सोचो हम लोग ऐसे ही खड़े होते हैं शो में, ठीक है? विकास सबसे पहले आगे क्या देखते हैं कि मैं रणवीर से छोटा तो नहीं लग रहा। अगर छोटे लग रहे होते तो फिर फटाफट से जूते चेंज होते हैं। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है? अच्छा हुआ गरिमा आप मास्टर शेफ में आई। पता क्या, दुनिया को पता चले कि महिलाएं आज भी खाना बना लेती हैं, सिर्फ खाती नहीं बैठ के। नहीं मतलब लोगों को, मैं आपकी सलाह ले रहा हूँ। वैसे ही बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे हिंदुस्तान में तो स्पेशली ही मतलब औरतें खाना बनाती हैं, हाँ, घर पे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशन तो फिर मर्द ही क्यों खाना बनाते हैं? घर में भी बनाओ यार, हैं? बहुत अच्छा सवाल है। है ना? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि मैट्रिमोनीज इंडिया में चेंज होनी चाहिए। लड़कियों को ये डालना चाहिए कि लड़का अच्छा कुक हो तभी मैं शादी करूंगी। बिल्कुल, ये कंडीशन होनी चाहिए। पर आपको क्या, ना तो आप बाहर बनाती ना घर बनाती हैं, आप तो मजे लो अपनी जिंदगी के। ये ना सही है। ये ना इनका अंदर का फेमिनिज्म जाग जाता है जब कोई ऐसी बात करे ना कि लड़कियां खाना, क्यों लड़कियां सिर्फ खाना ही बनाने के लिए? अरे खाना बनाना बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड लेवल पे देखो कितने कितने बड़े अवार्ड लेके आई गरिमा, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कभी कभी महिलाओं को खाना बना लेना चाहिए। समझ में आया महिला? हाँ, लेकिन मुझे खाना खाने का बड़ा अवार्ड मिलेगा, पता हाँ, है? नहीं, ये तो है। वो देखा ना तूने कितनी बार। हाथ खाली रहे तो कुछ बनाओगे आप। गास्पा जी, आप अर्चना जी के भी स्टूडेंट रहे हैं? स्टूडेंट? क्योंकि मैंने देखा है मास्टर शेफ के ऑलमोस्ट सब सीजन में आप जज रहे हैं। तो एक बार कुर्सी पकड़ी तो नहीं छोड़नी। ये आपने किनसे सीखा है? इनसे। लव यू। Don't leave that seat. अब उन्होंने पैक किया मुझे है। सलाह दे रहे हैं सीट नहीं छोड़नी। देखा, फिल्म स्टार्स को बैठे बैठे मिल लेती है। शेफ फाइन को पता खाना पीने का। वाह जी वाह। विकास भाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये फेमस शेफ तो हैं ही, वर्ल्ड के टॉप 10 ग्लोबल शेफ में इनका नाम आता है। शेफ की दुनिया के जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं, मिशलिन स्टार, उस अवार्ड से भाई साहब को 6 बार नवाजा जा चुका है। इसके अलावा ये एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। मेरे को एक बात बताइए, जब आपके घर के वॉश बेसिन की टूटी खराब होती है, प्लम्बर बुलाते हैं कि वो भी ठीक कर लेते हैं? कितना क्या क्या है आपके अंदर? और डिपेंड करता है उस समय क्या चल रहा है टाइम में। अच्छा। अगर गरीबी चल रही है तो फिर खुद ही करना पड़ता है, अमीर है तो फिर फोन कर देते हैं। क्या बात है। विकास भाई, ये मिशलिन स्टार कैसे मिलता है? जब एक रेस्टोरेंट आप खोलते हैं तो क्या होता है कि एक बहुत बड़े एक अवार्ड्स हैं, ये एक गाइड है, फ्रांस से चलती है, जो 100 साल पुरानी है। अच्छा जी। तो उन्होंने गाइड बनाए थे, मिशलिन टायर वाले नहीं है जो? हाँ, the अच्छा tired जी। people, they made this. टायर में तो उन्होंने कहा था कि लोग ट्रैवल करें खाने के लिए, और बिकॉज हमारे टायर बिकेंगे, तो गाइड शुरू हुई थी 100 साल पहले फ्रांस में। और बहुत ही अजीब बात है कि सबसे पहले हिंदुस्तानी शेफ को 2000 में मिला था, यानी कि 80 साल तक किसी इंडियन शेफ को अवार्ड नहीं मिला था। वाह। एंड दैट वाज अ वेरी बिग Who थिंग was the first Indian? विनीत भाटिया, लंदन में। तो
आई थिंक लंदन में क्योंकि इंडियन फूड का रुबाब बहुत था, पर व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग इन अमेरिका तो तब इंडियन फूड का इतना नहीं था। एंड 2011 में जब मुझे मिला तो आई बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर इन अमेरिकन हिस्ट्री टू विन दिस अवार्ड। वाओ, क्या बात है भाजी, so proud of you. And then Garima became the first female chef, Wow. Indian, in the world to win this. और ये मेरे जन्मदिन वाले जीते थी ये। मेरा जन्मदिन था उस दिन, मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2018 नवंबर 14 को न्यूयॉर्क में रात के 2 बजे अनाउंस हुआ था कि गरिमा हैज वन मिशेलिन स्टार। मेरी बीवी का भी जन्मदिन था उस दिन। Is that right? देखो आप, मेरा भी है। Lucky for me. Lucky for you. अच्छा गरिमा इंडिया की पहली महिला शेफ तो हैं जिनको मिशेलिन स्टार मिला है। 2019 में इनको एशियाज बेस्ट फीमेल शेफ का अवार्ड मिला। और इस सीजन में ये मास्टर शेफ में जज बन के टीवी में डेब्यू कर रही हैं। अच्छा, ये सब तो आपको खाना बनाने के बाद मिला, इतनी मेहनत के बाद। पर सुना है हमारे शो पे आने के लिए आपने कई साल व्रत भी रखे।